महादेव नांदेश्वर महादेव मंदिर में हर वर्ष लगता है आदिवासी जनजाति समाज द्वारा मेला आयोजित होता है और मेले में गैर नृत्य वगैरह आदि आयोजित होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से अभी ढोल आ चुका है और कुछ ही देर में यहीं मंदिर परिसर में गैर नृत्य का आनंद लेंगे। वहीं दूसरी ओर देखें मेले का जो है लुत्फ़ वो उठाया जा रहा है और बड़ी संख्या में मेलार्थी मेले में पहुंच चुके हैं और इस पवित्र जल का रसपान पीने का आनंद भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर आदिवासी परंपराएं, आदिवासी संस्कृति बहुत ही प्राचीनतम संस्कृति में से एक है, जिसका हमें देखने को उदाहरण आज भी मिल रहा है। और देखिए कितना 6-7 गांवों का ये संगम है जो यहाँ पे हो रहा है और देखिए कितनी बड़ी संख्या में इस मेले में एक दूसरे को पहचान सके, एक दूसरे को जान सके, इसके लिए भी ये एक बड़ी पहल है। तो छोटी छोटी परंपराएं, छोटी छोटी खुशियाँ बहुत बड़ी खुशियाँ देती है। आप देख पा रहे हैं हर साल मैं यहाँ आता हूँ तो हर साल आपको मेले के दृश्य दिखाता हूँ और मेले में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी परंपराएं यहाँ देखने को मिलती है और बड़े उत्साह के साथ ढोल बजेंगे और सभी ढोल के साथ गैर नृत्य का आनंद भी हम उठाने वाले हैं। समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सब यहाँ पर मौजूद है और इस मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन इतिहास इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, प्राचीन बातें इस मंदिर की है जो शायद आपको भी समाज के लोग बताएंगे। सबसे बताएं इस मेले का उद्देश्य क्या होता है, क्या किस लिए हम मेला लगाते हैं? मेले का उद्देश्य है हमारे आदिवासियों में होली का पर्व बड़ी खुशी के साथ में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और ये मेला ज़्यादातर हमारे आदिवासियों में एक भक्त प्रहलाद ने जो भक्ति की उस समय एक सत्य का जो होलिका थी, उन्होंने के भक्त प्रहलाद भगवान का नाम लेता था, लेकिन वो कंस जो कहता है तो वो ये कहता है कि मैं राम का नाम ना ले, लेकिन भक्त प्रहलाद ने ऐसी भक्ति की थी जिसे वो मरता ही नहीं है। लेकिन उसके पिताजी ने मारने का हरणाकुश ने मारने को बहुत कोशिश की, वो नहीं मरा। लेकिन सत्य की जो आज की जीत है उसी उपलक्ष्य में हमारे आदिवासियों की परंपरा है इस भक्त प्रहलाद के इसका जो ज़्यादा भक्तिवान है उसका आदिवासी ज़्यादा भक्ति में विश्वास करते हैं। ये परंपरा है हमारे त्यौहार में। होली के त्यौहार पर बुआ उसके जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसका संस्कार करने के लिए जाती है, पीला लेके जाती है और मामा भी पीला लेके जाता है और बुआ होती है तो बच्चे के लिए कड़ा लेके जाती है। एक हमारी एक ज़्यादा त्यौहार इसी होली पर मनाया जाता है ज़्यादा, ये हमारा विश्वास ज़्यादा है। इसी मेले के बाद में कितना परिवर्तन आया? मेले के बाद में हमारा एकता की ज़्यादा संबंध रहा है कि क्षेत्र की जनता सभी मेले में मिलने ज़्यादा चाहती है और एक दूसरे का प्रेम भाव अच्छा है और धार्मिक दृष्टि से विचार हम लोगों के अंदर ज़्यादा हुआ है। और इस क्षेत्र के जो भी लोग हैं जो त्यौहार को अंदर आज का दिन ज़्यादा मानते हैं। पूरा भारतवर्ष में आदिवासी एक ऐसा त्यौहार मनाते हैं इस त्यौहार को, बाकी त्यौहार तो छोटे मोटे होते रहते हैं और ये त्यौहार हमारे आदिवासी को ज़्यादा है। गैर नृत्य का है और कई भजन कीर्तन का है तो ज़्यादा विश्वास करते हैं सर ये। समाज में जो कुछ रूढ़िवादी परंपरा है ये भी खत्म करने के बाद आदिवासी समाज में रूढ़िवादी होती है सब और उसको भी बहुत सारी रूढ़िवादी को कम कर दी है, जिसमें शिक्षा द्वारा ही कम की जाती है। शिक्षा अभी तक तो हमारे आदिवासियों में IAS RS बनने जा रहे हैं, वो सभी इसी शिक्षा के माध्यम से कई रूढ़िवादी बंद हो गई, जिससे सुधार तो हुआ सर। एक ज़माना था जो कपड़े नहीं पहनते थे अच्छे से, अभी कपड़ा पहनते हैं। एक ज़माना था अच्छा पढ़ाई नहीं होती थी तो पढ़ाई करने लगे थे। तो हमको मतलब आगे बढ़ने के लिए सुधार में आया, बहुत अच्छा मतलब समय आया है सुधार के लिए सर। अभी भी हमारे एकलव्य का मंदिर भी बना है, राणा पूजा का भी स्मारक भी बना है, हमारी सबरी माँ का अभी भी कोई भव्य मंदिर भी बना है। आखिर ये कब होगा? सर इस क्षेत्र में
वाकई बात सही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नादेसर जी मंदिर के आसपास में हम बिल्लू राणा की मूर्ति लगाने का हमारे विचार आदिवासी समाज द्वारा विचार चल रहा है कि हम बिल्लू राणा की मूर्ति यहाँ पर लगाने की बात कर रहे हैं। और सबरी बिलन का मंदिर बन चुका है हमारे उदयपुर में, और एकलव्य के बिल का भी मंदिर बन चुका है हमारे मावली तहसील में। तो यहाँ भी हमारा विचार कर रहे हैं समाज मिल करके बिल्लू राणा की जो एक मूर्ति लगेगी हमारे इस नादेसर जी के आसपास में, सड़क के बीच में, जो पूरा क्षेत्र की जनता इस जाडोल पलाशिया गोगना या शायद हो सकता है गुजरात तक की जो जनता हम आदिवासी आएंगे जो देखेंगे यहाँ पर एक मूर्ति लगने के विचार किया जा रहा है। जो समय साल डेढ़ साल में मूर्ति के लिए विचार करके मूर्ति का स्थापना की जाएगी सर। ये हमारा विचार चल रहा है समाज का। समाज उन्नत तब होता है जब उद्योगीकरण होता है। उद्योगीकरण की बात पिछले हम 7 दशकों से कर रहे हैं, अभी तक वो उद्योग नहीं आया यहाँ पर। इस क्षेत्र में उद्योग इसलिए नहीं आया साहब, ये यहाँ ज़्यादातर तो खाने हैं वो पत्थर है, ऐसे पत्थर है जो मजबूत पत्थर नहीं है और कमज़ोर पत्थर है। और जहाँ जहाँ मजबूत पत्थर है खाने हैं वहाँ खाने चल रही है। इस क्षेत्र में वाकई उद्योग की कमी है और उद्योग की कमी है। इस क्षेत्र में ज़्यादा कल कारखाना इसलिए लग रहा है कि उदयपुर की जो जनता है वो इस क्षेत्र में बारिश होती पानी जाता है तो वो शुद्ध पानी उदयपुर जनता को जाता है, और क्षेत्र में अगर उद्योग लग जाता था तो पानी दूषित होता तो उदयपुर जनता के लिए थोड़ा फर्क पड़ता था। तो अब उदयपुरी जनता से निवेदन करें कि क्षेत्र में ऐसा उद्योग लगाया जावे जो दूषित न हो पानी और क्षेत्र में लोगों को मजदूरी मिले, जो प्रदूषण रहित उद्योग धंधा। पूरे विश्व में एकमात्र आदिवासी परंपरा ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, तो आदिवासी सबसे बड़ी बात है हमारे क्षेत्र में लोग जो आदिवासी परंपरा इसलिए मानते हैं कि हम राजा न हो करके हमारे आदिवासी समाज में एकलव्य भील है, सबरी बिलन है, राणा पूंजा भील है। ये ऐसे महान पुरुष हुए थे, उन्होंने हमारे जाति में एक नाम किया, उसके पीछे हम पूरे जाति आदिवासी मरने मिटने के तैयार है, लेकिन नाम को अमर करेंगे, नाम को आगे बढ़ाने के लिए बात करेंगे सर। ये हमारा विचार चलता है। अब क्या कार्यक्रम आयोजित? हाँ, अभी कार्यक्रम का जो अभी ढोल जो सब आगे हैं, गिर नृत्य का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है और सभी 500 गांव के जो ढोल मंगाए हैं वो अभी मंदिर के सामने गिर नृत्य का कार्यक्रम इसके साथ में चालू कर रहे हैं। और इसके साथ बाद में फिर एक प्रांगण में जा कर के गिर नृत्य का पूरे सामूहिक में नृत्य करेंगे सब। अभी चालू कर रहे हैं। अभी वर्तमान में अभी मंदिर के सामने भगवान के इसके सामने जो है आशीर्वाद लेकर के हम गिर नृत्य का कार्यक्रम चालू कर रहे हैं सर।